जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। ममता को कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। न तो ममता जी को जो दिया जाए, हाँ दे दे। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। इस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल है, उसमें राहुल गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। सिर्फ कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, इसमें सपा भी है, बाकी अन्य पार्टियां भी हैं। कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दे डाला है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब ही नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इस दौरान लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा। ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को जो दिया जाए, हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो रही है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अब राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी होंगी। क्या इस सवाल की वजह ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी को लेकर खटपट जारी है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अब इंडिया गठबंधन का कप्तान बदलने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की कैप्टनसी में इंडिया गठबंधन के लिए टीम मोदी को हराना संभव होगा। टीएमसी की मांग है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का कैप्टन बनाया जाए और नेतृत्व पूरा का पूरा उन्हें सौंपा जाए। ममता बनर्जी की दावेदारी के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता कैप्टन बदलने के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा में टीम इंडिया गठबंधन का स्कोर है 235, जबकि टीम एनडीए के कप्तान है पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्षी टीम की कैप्टनसी को लेकर नई जंग छिड़ गई है। टीएमसी की मांग है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्कोर कार्ड ऐसा है कि अब टीम इंडिया का कप्तान बदलना होगा, यानी इंडिया अलायंस को एक नए कप्तान यानी कि नए नेतृत्व की जरूरत है। कमान बीजेपी के खिलाफ सबसे शानदार चुनावी स्ट्राइक रेट वाली ममता बनर्जी को सौंपनी होगी। मतलब इंडिया अलायंस में कैप्टन की कुर्सी को लेकर अब अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया है। बहरहाल अभी तो वक्त ही बताएगा क्या इंडी गठबंधन की नई नेता होंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी।